उज्जैन में चाइना मांझे से एक लड़की की मौत होने के बाद उज्जैन जिला इंतजामिया के जरिए की जाने वाली एकतरफा कार्रवाई पर मध्य प्रदेश में सियासत भी उबाल पर है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह के अहकाम के बाद जहां चाइना मांझा फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई, वहीं उज्जैन में चाइना मांझा फरोख्त करने वाले अक्सरियती फ़िरक़े के दुकानदारों को छोड़कर सिर्फ एक खास फ़िरक़े के दुकानदारों के दुकान और मकान को मुनहदिम किए जाने पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने उज्जैन वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर सख्त एतराज़ जताया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने उज्जैन इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर एतराज़ करते हुए जहां वज़ीर दाखिला से खत लिखकर सभी मांझा साज पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चाइना के मांझे पर मध्य प्रदेश में पाबंदी है, जो भी इसका कारोबार करेगा उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। इस घटना पे चाइना डोर को लेके बड़ा पूरे प्रदेश में कल कोहराम रहा और एक लड़की उससे खत्म हुई, उसका अफसोस सबको रहा और हम लोग भी अफसोस करते हैं कि एक बच्ची की जान चली गई। लेकिन सरकार का एक रवैया ठीक नज़र नहीं आया कि एक चाइना डोर के नाम पे जो बेचने वाले व्यक्ति थे अब्दुल जब्बार, उनको तो कार्रवाई भी करी, उनका मकान तोड़ा, दुकान तोड़ी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि ये मैंने विक्रांत साहब से ली है और ये विक्रांत होलसेलर व्यापारी है, तो एक बच्ची की जान पे एक व्यक्ति पर तो आई, लेकिन यही जो अनेकों जगह जो थोक व्यापारी ने बेची, सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो वहाँ के जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष नहीं रहा। तो मैंने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात भी करना चाहिए और मैंने उनको अभी पत्र भी लिखा है और मैंने उनको अवगत कराया है कि ये घटना अफसोसनाक है और ऐसे व्यापारी को भी पकड़ना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बाकी बच्चियों की जान या बच्चों की जान बचाई जा सके। सरकार पहले से ही चाइनीज मांझे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज मांझा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई